अजीत पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की नवनियुक्त डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने 2 जुलाई को एक ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। दरअसल अजीत पवार की मौत के चौथे दिन डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करने के बाद सुनेत्रा पवार सबसे पहले सतारा पहुंची। यहां पर उन्होंने महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने अजीत पवार की पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव के परिवार से मुलाकात की। खुद दुख में और दर्द में डूबी सुनेत्रा पवार ने जाधव की पत्नी का हाथ थामकर सांत्वना दी। विदीप जाधव की पत्नी और बच्चों के सिर पर सहानुभूति पूर्वक हाथ रखते हुए सुनेत्रा पवार ने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं किसी भी मुश्किल में आपके साथ हूं। इस भावपूर्ण क्षण ने वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम कर दी। अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने जाधव परिवार के दुख को सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ कम करने का प्रयास किया। जाधव के परिवार में माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। 28 जनवरी को बारामती में हुए विमान हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। इसमें उनके साथ मौजूद पीएसओ विदीप जाधव की भी जान चली गई थी। विदीप मुंबई पुलिस के 2009 के बैच के कर्मचारी थे और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के निजी सुरक्षाकर्मी के तौर पर ड्यूटी में थे। विदीप जाधव अपने इलाके में एक मिलनसार और सरल स्वभाव के इंसान के तौर पर भी जाने जाते रहे हैं। विदीप जाधव के पड़ोसियों ने कहा कि 27 सालों से वो उनके पड़ोसी हैं, लेकिन कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि वे डिप्टी सीएम अजीत पवार के बॉडीगार्ड हैं। उनके अचानक इस तरह चले जाने पर यकीन करना मुश्किल है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में 100 से बड़ा संगठन होता है। यही वजह रही कि अजीत पवार की मौत के चौथे दिन डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करने के बाद सुनेत्रा पवार सबसे पहले सतारा पहुंची। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सीआईडी जांच से कुछ हल नहीं निकलेगा। महाराष्ट्र में 80% लोगों का मानना है कि कुछ गड़बड़ है। महाराष्ट्र के 80% लोगों का यही कहना है, इसमें कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। देखो, समय पर पायलट चेंज किया जाता है। अभी एक नया इशू आया कि वहां पे 6 पैसेंजर थे, 5 की बाड़ी मिली। ये जो इस सब प्रकार की जब ये सब इशू सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि इसके बारे में निष्पक्ष जांच होने की आवश्यकता है और केवल सीआईडी इंक्वायरी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम था, क्यों पायलट बदला है, वक्त पर चेंज किया गया। और अजीत दादा कि जो आज इतने बड़े एक महत्वपूर्ण नेता थे, महाराष्ट्र के एक लोकप्रिय नेता के रूप में थे, एक जुझारू नेतृत्व था, ऐसे नेता के बारे में नेग्लिजेंसी कैसे की जा सकती है? नहीं होना चाहिए था समय पर पायलट वगैरह बदलना। अब रहा सवाल, एनसीपी के लोग कह रहे और वो भी जो लोग हैं अजीत दादा के नजदीक थे, मतलब एनडीए के समर्थकों के साथ है, तो मोदी साहब से डिमांड करना चाहिए कि इसकी जांच हो। अब इनका इशारा किस तरफ है, सवाल ये भी आता है। अगर ये एक्सीडेंट नहीं है, ये अपघात नहीं है, इसके पीछे साजिश है, तो फिर किसके तरफ इशारा है? वडेट्टीवार ने यह भी साफ किया कि सुनेत्रा पवार की गलती नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे को ट्रोल किए जाने का भी जिक्र किया। फिलहाल अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार सतारा दौरे को लेकर चर्चा में हैं, जहां उन्होंने अपने पति के सिक्योरिटी ऑफिसर के परिवार और पत्नी से मुलाकात की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।